हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स पर। दोस्तों, ये वीडियो जो है वे छात्र देखेंगे जो न्यू एनसीआर से संबंधित है। दोस्तों, ये जो बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान सुनिएगा। देखिए, एक कैंडिडेट था बीपीएससी में, ठीक है। पंकज कुमार नाम है उनका, सन ऑफ रामनंदन विश्वकर्मा। ये बिहार के जहानाबाद जिले के डिस्ट्रिक्ट से थे। और यही यही जो है वो मुख्य पिटिशनर है। और साथ में इन्होंने जो वर्सेस जिन पर इन्होंने रीट याचिका दायर की थी वो यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, सारे चीज़ों के ऊपर बन, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इसमें बताते हैं आखिर मुद्दा क्या था, प्रॉब्लम क्या थी, जिसका समाधान क्या निकला और क्या जजमेंट आई हाई कोर्ट का, तो वो दिखाऊंगा। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं 4 जनवरी 2021 का ये ओरल जजमेंट था। और ये कहानी क्या है दोस्तों, तो देखिए, एक कैंडिडेट हैं जिनका जो कैटेगरी था वो ईबीसी था। और वो लोहार कैटेगरी से, सॉरी, लोहार जाति से बिलोंग करते थे, ठीक है। और जब ये फॉर्म आई थी 2016 में, लगभग ये फॉर्म आई थी दोस्तों। देखिए, मई 2016 में ये एडवर्टीजमेंट 4/2016 आया था। तो उस समय इन्होंने फॉर्म डाला ईबीसी के तहत, यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के तहत इन्होंने फॉर्म डाला। और उसके बाद ये वैकेंसी लगभग धीरे धीरे कंप्लीट होती गई और उनका रिजल्ट जो है आते गया। और इसमें देखिए, इस वैकेंसी में एक चीज़ मेंशन था कि आपको जो है जो इसेंशियली सबमिट करने होंगे जो डॉक्यूमेंट्स, वो है कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट डोमिसाइल, यानी कि जो आवासीय होता है, ठीक है। तो इनके पास जो है दोस्तों कि एनसीएल था ही नहीं। जिसके चलते क्या हुआ कि ये इंटरव्यू तक पहुंचे और फाइनल जब मेरिट बना तो इनका नाम उसमें नहीं रहने के कारण इन्होंने रीट याचिका दायर की। तो कई सारे सवाल जवाब हुए दोस्तों। इनका मार्क्स की अगर बात करें दोस्तों, इनका मार्क्स 69.48 था, जबकि कट ऑफ जो गया था वो सबका 64 पॉइंट समथिंग गया था दोस्तों। देख लीजिए, जो कट ऑफ था 64.45 गया था और इनका मार्क्स 69 था। लेकिन जनरल का 71 था, इसलिए इनका जनरल में नहीं हुआ। और ईबीसी में इनका इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये ईबीसी का सर्टिफिकेट ही नहीं दे पाए थे। और इन्होंने क्या कहा था दोस्तों कि मैं जो है एनसीएल जो है मैं नया नया वाला दिया हूँ, लेकिन नया वाला भी लोग ये जो है नहीं दिए थे। ये आयोग का कहना था, ठीक है। तो उस बेस पे एक जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे एक जजमेंट दिया गया है, पॉइंट नंबर अगर 26 और 27 की बात करें तो वो जरूरी है दोस्तों, आप सभी को सुनना चाहिए। जो न्यू एनसीएल वाले छात्र हैं उनके लिए भी बेनिफिट होगा। तो आइए पॉइंट नंबर 26 में लोग पढ़ते हैं। और कोशिश करूँगा इसको हिंदी ही कर लूँगा, क्योंकि भाई इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है मेरी, क्योंकि बहुत दिनों से इंग्लिश नहीं पढ़ने के कारण ये हो जाता है। देखिए, यहाँ पाइएगा पॉइंट नंबर 26 पर। देखिए, इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट्स नोट अबव द that admittedly the petitioner did not possess non-criminal certificate at the time of submission of his application. There is no guessing that a candidate must possess non-criminal certificate to claim benefit of reservation as EBC candidate. तो यहाँ पे बताया गया कि जब फॉर्म अप्लाई हो रहा था तो सबमिशन के टाइम में उसके पास एनसीएल नहीं था, यानी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है एनसीएल जमा करें तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा ईबीसी में, ये ज़रूरी नहीं है। और इट इज़ टू बी केप्ट इन माइंड दैट इन द केस ऑफ sorry, on which the petitioner had placed reliance, the concerned candidate had submitted the requisite certificates after due date the mentioned in the advertisement, where in the case of petitioner of this case he does not have the certificates at all। यानी दोस्तों, petitioner का कहना है कि हमने बाद में दिया है, लेकिन उन्होंने कभी भी जो अपना एनसीएल है वो दिखाया ही नहीं। अब क्यों नहीं दिखाया दोस्तों, क्योंकि उनकी जो जाति थी वो लगभग ईबीसी से एससी में चली गई थी। लोहार जो जाति थी ये ईबीसी से एससी में चली गई, जिसके कारण इनको एनसीएल मिला नहीं। और ये कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ देते रहे, जिसके कारण से इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इनको एनसीएल देना जरूरी था और इन्होंने कोशिश भी नहीं की। दोस्तों, चलिए इसको हम लोग हिंदी में ही इसको दिखाते हैं। देखिए, इंग्लिश तो उतना मेरा ठीक नहीं है। पॉइंट नंबर 26 और 27 को दिखा देते हैं। तो दोस्तों, ये रहा उसका हिंदी का जो है आपका ट्रांसलेट वर्जन, और इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इसमें लिखा गया है कि ऊपर दिए गए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के पास आवेदन जमा करने के समय गैर क्रीमी प्रमाण पत्र नहीं था। इस बात में कोई दम नहीं है कि ईबीसी उम्मीदवार के रूप में आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए उम्मीदवार के पास नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जिन मामलों में याचिकाकर्ता ने भरोसा किया है, संबंधित उम्मीदवार में विज्ञापन उल्लिखित देय तिथि के बाद अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा किए थे, जबकि इस मामले में याचिकाकर्ता के मामले में उनके पास नहीं है। यानी कि इनका कहना है कि उन्होंने जमा किया था, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं था और उनके पास नहीं है प्रमाण पत्र के बिल्कुल, यानी कि रीट आवेदन में कोई दलील नहीं है
कि याचिकाकर्ता ने गैर क्रिमिनल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन जमा करने से पहले कोई कदम उठाया था। समय की कमी के कारण आवेदन के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। गैर क्रीमिलियर्स प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति न्यायालय की राय में याचिकाकर्ता को ईबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों के लिए विचार किए जाने से वंचित करती है। यानी दोस्तों उन्होंने जब दिया ही नहीं कभी, तो उसको कैसे आप ईबीसी मानिएगा? सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट के हिसाब से तो आप मान नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एससी और एसटी में चला जाता है। तो यही कारण था दोस्तों कि इनके इस रीट याचिका को खारिज कर दिया गया और इनको वो लाभ नहीं मिला और ये उस जॉब से वंचित हो गया। साथ ही यहाँ पे पॉइंट नंबर 27 की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें जरा देखिएगा, इसमें कि जैसा कि ऊपर देखा गया कि याचिकाकर्ता वर्तमान रीट आवेदन में बिहार राज्य के तहत सक्षम पदाधिकारी को अपने पक्ष में गैर मलाईदार यानी कि वही गैर क्रीमिलियर प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए निर्देश देने की मांग कर रहा है, क्योंकि वह लोहार समुदाय से संबंधित है जिससे मान्यता प्राप्त थी। विज्ञापन के समय बिहार सरकार को ईबीसी के रूप में बिहार राज्य ने बाद में 8/8/2016 को उक्त समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया और इस तरह समुदाय की स्थिति पर भ्रम पैदा कर दिया, जिसके कारण अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के गैर जारी करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया और क्रीमिलियर सर्टिफिकेट याचिकाकर्ता का दावा है। तो दोस्तों यहाँ पे साफ आप देख सकते हैं कि जिस भाई का ये जो जिन्होंने पिटीशन दायर किया था, ये जब अप्लाई के लिए गए कि हमको एनसीएल बना कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप तो एनसीएल में आते नहीं, आपकी जो जाति है वो तो आपका एसटी में आती है। तो उस हिसाब से उनको एसटी का सर्टिफिकेट मिल रहा था, ना कि एनसीएल। और चूंकि आयोग को चाहिए एनसीएल, क्योंकि आप भाई जो भरे हैं वही देना पड़ेगा, तो यही कारण है दोस्तों कि इसको बाहर होना पड़ा। तो यही सेम चीज़ें मैंने आपको बहुत बार बताया है वीडियो के माध्यम से कि एनसीएल मान्य होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उन छात्रों को फायदा होगा जो वर्तमान में जिस क्रिमिनल में आते हैं वो फॉर्म भरने टाइम में भी आते होंगे तब। यानी कि 2014 में आप एनसीएल में थे और अभी भी बीसी में थे और अभी भी आप बीसी में ही हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। उस समय ईबीसी में थे, अभी भी ईबीसी में, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, जिनकी कैटेगरी बदली है उनको तो कोई ना कोई प्रमाण आपको दिखाना पड़ेगा एनसीएल से संबंधित, यानी कि आप नॉन क्रिमिनल में आते थे, इससे संबंधित कोई भी एक प्रमाण पत्र देना होगा। सिर्फ जाति सर्टिफिकेट देने से काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों जिनका बदलाव हुआ है उनको मैं एक ही सलाह दूंगा, अगर पुराना है तो दीजिए, नहीं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी माना जाएगा, जो कि इस जजमेंट के अनुसार हमको दिख रहा है। तो यही कुछ अपडेट था दोस्तों जो सोचा कि मैंने आपको दिखा दूं। और बाकी चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना होगा ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स, वहाँ पे मैं ये PDF डाल दूंगा। जय हिंद, जय भारत।